मौलाना आज़ाद ह्यूमन इनिशिएटिव माही के तत्वाधान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश पर यू विल लव हिम इफ यू नो हिम पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। देखिए, जिस व्यक्तित्व को दुनिया माना है और उनके अंदर निहित और छिपी हुई क्या क्या बातें हैं, सारा पुस्तक के अंदर है। तो इसलिए एक अच्छे व्यक्तित्व के अच्छा किताब है जिसमें समाज में मानवता का शिक्षा देता है। हम एक इंसान होने के नाते, हम एक आदमी होने के नाते, हम एक मानव होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, इन तमाम विषयों पर उस पर विचार है। इसलिए इस किताब के अध्ययन से लोगों को मानवता के प्रति उत्साह भी पैदा होगा और उसका जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी प्राप्त कर सकेंगे। एक बुकलेट जारी किया है हम लोगों ने, जिसमें दुनिया के बहुत सारे लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो अपनी बातें रखी हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है कलेक्ट करके जो है लोगों के सामने एक किताब की शक्ल में रखा है कि इफ़ यू नो हिम यू विल लव हिम। अगर आप जानेंगे तो आप उससे प्यार करेंगे। और इसमें तमाम लोग जो है अपनी बातें रखें। हरविंदर वीर सिंह है, ज्योति है, सुधांशु जी हैं और तमाम लोग जो है। तो एक कोशिश है कि जब लोग एक दूसरे के बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो सही क्या है, सच क्या है, इसको रखने की एक कोशिश। और अभी जो है स्पीकर साहब भी जो है बहुत अच्छे तरह से बातों को रखे हैं और चीज़ों को जो है अच्छे ढंग से जो है रखने की कोशिश, एक दूसरे को समझने की कोशिश की गई है। क्या वो फ्री प्रचार प्रसार के लिए रहेगा या उसका कोई हदिया या चार्जेस? नहीं, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। एक ये किताब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं। एक दूसरा जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक किताब जो है वो भी कलेक्टेड वर्क है। जमाल साहब जो है जो JPSC के मेंबर हैं वो भी तरतीब दिए हैं, उस किताब को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं। और शमीम साहब, प्रोफेसर शमीम साहब हमारे जो थे मरहूम, जो इंतकाल कर गए भी, उनकी एक किताब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो एक किताब जो है। तो कई किताबें हम लोग जो है लोगों को दे रहे हैं, अंग्रेज़ी में, हिंदी में और कुछ किताबें उर्दू में भी हैं। और मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों, तमाम लोगों को हम लोग ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है और इस मौके पे तरह तरह के जुलूस और तरीके, अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। और हमारा माही के संस्थापक जो है हमारे इब्रार साहब ने जो इस तरीके से एक यौम पैदाइश को सेलिब्रेट किया और एक बुक का विमोचन करवाया, इससे ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों के बीच में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जीवनी है उनको हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे धर्म की बात नहीं है, ये सर्वधर्म में एक ही चीज़ जो कहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा उसी बात को कि प्यार, मोहब्बत, बलिदान और सबके साथ रहना है। और उसी को आज हम लोग यहाँ फैलाने के लिए आए थे और इस बात से हम बहुत खुश हैं कि स्पीकर साहब के ऑफिस में ये काम हुआ है। देखिए, कौनैन के जर्रे जर्रे में एहसान है कमली वाले का। इंजील मिली थी ईसा को, तौरेत मिली थी मूसा को, अब बहरे हिदायत इंसानी कुरान है कमली वाले का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सियत के बारे में हम लोग जैसे लोगों के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, चूँकि वो एक आईना थे पूरी दुनिया के लिए। और जिस दीन धर्म को अल्लाह ताला ने उनके हवाले किया था दुनिया के लिए, वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं था बल्कि आलमे इंसान के लिए था। उनकी जीवनी को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि चाहे वो बचपन से लेकर के उनके वफ़ात तक जो भी किए वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया इंसान के लिए किए और एक रास्ता दिखा के गए कि इस रास्ते में खैर है, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें मंजिल मिलेगी। तो हम उनके बताए हुए रास्ते में अगर थोड़ा सा भी चल पाते हैं तो ये हम लोगों के जीवन सफल होने के लिए काफ़ी है।
तो हम लोग उनके बताए हुए रास्ते में चलने की कोशिश करें। आज जो किताब का विमोचन किया गया वो किताब उनके जीवनी के आधार पर ही है और उस किताब के अभी तो हिंदी एडिशन हमने देखा है, इसको हर भाषा में छपना चाहिए और इनके बातों को हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जो माहौल है देश और दुनिया का और हिंदुस्तान का, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा यह किताब। देखिए, आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया माही के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के आवास परिसर में। देखिए, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और जन्मदिन है आज, और सबसे पहले तो मैं पूरे मानव जाति को उनकी बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात कि हर जगह एक होड़ लगी हुई है कि हम अपने धर्म गुरुओं को चढ़ा के बताएं और दूसरे को नीचा दिखाएं, लेकिन जहां आज मुझे स्टडी करने का मौका मिला तो हमारे गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हुए, उन्होंने भी हजरत साहब के बारे में बहुत अच्छी एक बात कही कि वो नबियों के नबी और रसूल थे, जिनके पास आने के बाद आदमी का पाप सब कट जाता था। और वैसे शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने मानवता का पाठ सिखाया और बताया कि आप मजलूमों की कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे किसी को हक दिला सकते हैं। तो उनकी बातों को आज माही के द्वारा जो इस किताब के माध्यम से रखने की बात शुरू की गई है, मैं इसके लिए माही के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो कम से कम मानव जाति को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी धर्म गुरुओं की बातें जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान करते थे, और आज हम कहीं ना कहीं दूसरों को अपमानित करने में लगे हुए हैं। तो हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो हमारा मान खुद बढ़ेगा, इसी का संदेश देने की बात है, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। आज मैं पूरे विश्व को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और साथ ही हमारे झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष का मैं धन्यवाद करती हूँ, और माही के अध्यक्ष इब्रार भाई का धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी लोग आए थे विभिन्न धर्मों के, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन सबों ने आकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे जो किताब लिखी गई है, यू विल लव हिम इफ़ यू नाउ हिम, इसको लॉन्च किया गया है अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। और एक ऐसा माहौल अभी बनाया जा रहा है ख़ास करके हिंदुस्तान में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर थे। ये गलतफहमी आज यहाँ से दूर होगी, और ये क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदर्श थे, एक विचार थे, एक सोच थे पूरे विश्व के लिए। उन्होंने पूरे विश्व को में एक शांति का, भाईचारे का जो रिश्ता कायम किया था और जो संदेश दिया था, वो किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं दिया था, पूरे विश्व के लिए दिया था। और मैं ज़्यादा उस पर ना बोलते हुए अपनी एक कविता लिखी हूँ, उसको आप लोगों को सुनाऊंगी। दीन धर्म के झगड़े क्यों हैं, आपस में हम लड़ते क्यों हैं। दीन धर्म के झगड़े क्यों हैं, आपस में हम लड़ते क्यों हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इंसान है तो फिर सब ये सब, और राम रहीम नानक ईसा बटे हुए पैगंबर क्यों हैं। कुर्सी के झगड़े हैं ये सब, और सियासत की हैं चालें। कुर्सी के हैं झगड़े ये सब, और सियासत की हैं चालें। इन सब में पिसती आखिर मजबूर बेचारी जनता क्यों है। ये जो धर्म के नाम पे ख़ास करके हिंदुस्तान में जो हो रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की चाल है, राजनीतिक लोगों के स्वार्थ को सिद्ध करने की चाल है। कोई भी धर्म आपस में लड़ने की बात नहीं करता है, कोई भी धर्म झगड़े की बात नहीं करता है। हर धर्म के अवतार को आप उठा के पढ़ लीजिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ एकता की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और मोहब्बत की बात करते हैं। और ये संदेश हमको आज पैगंबर साहब के यौम पैदाइश के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में देनी है, पूरे विश्व में देनी है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम आपस में प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिए हमें मिलजुल करके रहना चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों को मानना चाहिए, उनकी बात पे कायम रहना चाहिए और उसी नक्शे कदम पे चलना चाहिए। धन्यवाद। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो हमेशा होते रहना चाहिए। हमारे जो
बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रोफेट हैं, जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। और उन्होंने आज पहल की और उसके साथ ही आज एक बुकलेट जारी की गई जिसमें महात्मा गांधी जी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, परमहंस जी और विवेकानंद जी, इन लोगों ने अपने एक्सपर्ट्स कमेंट मोहम्मद हजरत साहब के बारे में कहा है। तो मोहम्मद हजरत साहब ने सारी दुनिया को शांति का, सद्भावना का, साझेपन का पैगाम दिया। और उस पैगाम को मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की लगी कि यहाँ पर आज सबको इकट्ठे हुए, इस्लाम के मानने वाले भी, ईसाई धर्म के मानने वाले भी, प्रभाकर जी, रतन जी, सिख धर्म के, और सब ने मिलकर हजरत साहब का जन्मदिन मनाया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और इसी बात को हमें जन जन तक पहुंचाना होगा कि हम मिलकर कैसे उनके जो संदेश हैं, जो उन्होंने पैगाम दिया था इंसानियत का, सद्भावना का, शांति का, उसको सब तक पहुंचाने का प्रयास करें।